हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कारक प्रकरण का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमने पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर थे हमारे कारक प्रकरण के, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने 4 विभक्तियां कंप्लीट कर ली है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। कारक प्रकरण पार्ट 3, संस्कृत व्याकरण। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अब देखो अपादान कारक क्या होता है, यानी अपादान से यानी अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। देखते हैं। ध्रुवम पाए अपादानम, जिससे किसी वस्तु का पृथक होना पाया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादानी पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। यथा वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतत्ति। जो हमारा जो ये वृक्ष है इसमें पंचमी विभक्ति लगी है, तो ये वृक्ष वृक्षात हो गया है, तो वृक्षात पत्रम पतत्ति। आगे है राजा गांव से आता है, तो गांव से आता है तो इसमें गांव से अलग हो रहा है ना राजा, तो नृपय ग्रामात आगच्छति। गांव शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होके ग्रामात बन गया, पंचमी विभक्ति का है ये। आगे है भिन्नार्ता नाम भय हेतु। भय और रक्षा अर्थ वाली धातु के प्रयोग में भय का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा जैसे बालक सिंह से डरता है, तो बालक को भय किससे है? सिंह से, शेर से भय हो रहा है बालक को यहाँ पे, तो जिससे भय हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो सिंह से भय है तो सिंह में पंचमी विभक्ति होके सिंहात बन गया, तो बालक है सिंहात विभेति। आगे है सेकंड है राजा दुष्ट से रक्षा करता है, तो यहाँ भी भय देखो किससे है? दुष्टता से है ना, तो राजा दुष्ट में विभक्ति आ जाएगी पंचमी विभक्ति और ये हो जाएगा दुष्टात, तो राजा दृष्टात रक्षति या त्रायते। आगे है जुगुपुसा घरना करना, विराम रुकना, प्रमाद असावधानी करना। अर्थ वाली धातु के योग में जिससे गणना आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखो महेश पाप से गणना करता है, तो गणना किससे की जा रही है? पाप से की जा रही है, तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग होके पापात बन गया। महेश से पापात जुगुपस्ते। अब आगे है एग्जाम्पल, रवि अध्ययन से रुकता है, विरमति मीन्स रुकना, तो रवि है अध्ययनात विरमति हो जाएगा। आगे है मोहन धर्म से प्रमाद करता है, मोहने धर्मात प्रमादति। अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, धर्म से प्रमाद कर रहा है वो, तो अपादान कारक का प्रयोग हो गया धर्म में पंचमी विभक्ति का और धर्मात बन गया। आगे है पराजेर सोढ़ है, परा उपसर्ग पूर्वक जिस धातु के योग में असहा वस्तु की अपादान संज्ञा होती है और उस अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मोहन अध्ययन से हार मान रहा है, तो किससे मान रहा है? हार अध्ययन से मान रहा है, तो अध्ययन की अपादान संज्ञा हो जाएगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा इसमें, तो मोहने अध्ययनात पराजयते हो जाएगा। आगे है भुवः प्रभवः। भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। यथा
गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। तो हिमालयात में आ जाएगी अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो गंगा हिमालयात प्रभवती। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। आख्यातोपयोगे, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है। जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं उसकी भी पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है उसमें भी। तो यहाँ शिष्य उपाध्याय से अध्ययन करता है, ये है यहाँ पे। तो शिष्य उपाध्यायात अद्वितीय हो जाएगा इसमें। नीचे है छात्र शिक्षक से पढ़ता है, तो शिक्षक से पढ़ रहा है तो अपादान कारक का प्रयोग होकर पंचमी विभक्ति आई यहाँ पे, शिक्षात बन गया, शिक्षकात बन गया। आगे है अन्यारादिते ते दिक् शब्दा अचुतर पदा जाहि युक्ते, अन्य दूर, आरात समीप, ऋते यानी बिना, दिक् शब्द यानी दिशावाची शब्द, अचुतर पद यानी प्राक प्रत्यक, आज प्रत्यांत, दक्षिणा आदि शब्द, अहाई प्रत्यांत, दक्षिणाहाई आदि शब्द आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे घर के पास में खेत है, तो यहाँ पे हो जाएगा गृहात आरात क्षेत्रम अस्ति। तो गृहात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। आगे है गांव के उत्तर में तालाब है, ग्रामात उत्तरस्या तड़ागे अस्ति। आगे है परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है, परिश्रमात ऋते विद्या न भवति। ऋते का मीन्स बताया ना, बिना होता है। आगे है चैत्रात पूर्व फाल्गुने भवति। तो यहाँ चैत्रात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है अपादान कारक का। आगे है पृथक विना नाना नाभिस्तयांत्रयस्याम, पृथक विना नाना के योग में विकल्प से तृतीय विभक्ति होती है और पक्ष में पंचमी और द्वितीय विभक्ति भी होती है। जैसे धर्म के बिना सुख कहाँ। तो यहाँ देखो इसमें पंचमी विभक्ति हो गई, द्वितीय हो गई और तृतीय हो गई। धर्मात पंचमी विभक्ति का आ गया, धर्मेण द्वितीय विभक्ति, धर्मेण तृतीय विभक्ति का आ गया और ये धर्मम ये द्वितीय विभक्ति का आ गया। तो इसमें पंचमी द्वितीय और तृतीय तीनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। आगे है नगर से पृथक आश्रम है, तो गांव के नगर से पृथक आश्रम है, तो इसमें हो जाएगा ग्राम नगरात पृथक आश्रम अस्ति। नगरात में अपादान कारक का प्रयोग हो गया यहाँ पे। आगे है बही योगे पंचमी, बही मीन्स बाहर के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गांव के बाहर मंदिर है, तो ग्रामात बही मंदिरे वर्तते। आगे है अंतर्दीयेना दर्शनम इच्छति, जब कर्ता जिससे छिपना चाहता है तब उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैसे यहाँ है बालक माता से छिपता है, तो किससे छिपना चाह रहा है बालक? यहाँ पे माता से छिपना चाह रहा है, तो मातु में पंचमी विभक्ति हो जाएगी, बालक है मातु निलीयते। आगे है महेश पिता से छिपता है, तो महेश है जनकात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, अपादान कारक आया है ना यहाँ पे, महेश है जनकात निलीयते। तो ये हमारा अपादान कारक कंप्लीट हो गई पंचमी विभक्ति। और अब आगे है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। अब इसमें देखो क्या होता है संबंध।
किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के संबंध का पता चलता है तो उसे संबंध कहते हैं, एक वस्तु का दूसरे से संबंध हो तो। आगे है देखो, संस्कृत में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कहते हैं। और जो संबंध होता है उसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे है। इसकी विभक्तियां संज्ञा, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है। यथा देखो, यह राम की पुस्तक है, तो इसका हो जाएगा इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति। अब संबंध है ना, संबंध बता रहा है यहाँ पुस्तक किसकी है, राम की, तो राम में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो रामस्य बन गया। इस वाक्य में राम का संबंध पुस्तक से है, इसलिए राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसे राम की पुस्तक, रामस्य पुस्तकम, कृष्ण का गांव, कृष्ण से ग्राम्य, और मिट्टी का घड़ा, मृत्तिकाया घट है। ये इसके उदाहरण थे। आगे है षष्ठी से का अर्थ है बचा हुआ, अर्थात कर्ता आदि कारकों से बचा हुआ जो शिव और स्वामी आदि का संबंध है वह शेष है। उस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा राम दशरथ का पुत्र था, संबंध हो रहा है ना, यहाँ बाप बेटे का पता चल रहा है, यहाँ बाप बेटे के संबंध का, तो दशरथ में आ जाएगी षष्ठी विभक्ति, संबंध का पता चल रहा है इसमें। तो राम दशरथ से पुत्र आसीत, इस वाक्य में दशरथ का राम के साथ संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु शब्द का प्रयोग करने पर प्रयोजनवाचक शब्द एवं हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति आती है। जैसे वह अन्न के कारण रहता है, तो सह अन्नस्य हेतुवस्ति, अन्नस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। आगे है षष्ठये तिसर्थ प्रत्ययेन, तसुच तस प्रत्यांत शब्दों उत्तरतः, दक्षिणतः आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत ऊपरी, अधः, अग्रे, आधव, पूरे आदि की जिससे समीपता पाई जाती है उसमें षष्ठी होती है। यथा है, अब देखो यहाँ पे राम उत्तर की ओर से आता है, तो देखो राम है, उत्तरतः आगच्छति। नीचे है पेड़ के ऊपर पक्षी हैं, तो इसका हो जाएगा वृक्षस्य उपरि खगा है संति, तो वृक्ष में हो गया ना षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। आगे है विद्यालय से अग्रे सरोवर अस्ति, विद्यालय के आगे तालाब है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया विद्यालय में और विद्यालय से बन गया। आगे है दूरांती कार्थई षष्ठीय तरश्याम, दूर अंतिक मीन्स समीप तथा इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी तथा पंचमी होती है। जैसे गांव से दूर वन है, तो ग्रामस्य ग्रामात् दूरम वनम अस्ति। अब यहाँ देखो ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया और ग्रामाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से। आगे है विद्यालय के समीप घर है, तो विद्यालय से समीपम गृहम अस्ति। अब आगे है यतस् निर्धारणम, एक समूह में से एक वस्तु को जब विशिष्ट दिखाकर छांट दी जाती है तब जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है।
जैसे एक समूह है, उसमें बहुत सारे आदमी हैं और उनमें से किसी आदमी में योग्यता होती है, उसको योग्यता के अकॉर्डिंग, कैसे भी सुंदरता के अकॉर्डिंग कैसे भी देख लो, उसको अलग छांट दिया जाता है। तो जो छांटा हुआ है उसमें श्रेष्ठ विभक्ति होती है, इसको सेलेक्ट किया जाता है, चुन लिया जाता है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहाँ कवियों में तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ है। नीचे है पर्वतों में हिमालय ऊंचा है, तो पर्वतेषु हिमालय है, उन्नत है, ये बहुवचन है ना पर्वतों में, तो पर्वतेषु आ गए यहाँ पे। आगे है षष्ठी च अनादरे, जिसका अनादर तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। यथा देखो इसको, रोते हुए बच्चे की माता बाहर चली गई, रोते हुए बच्चे की माता बाहर चली गई, इसमें देखो तिरस्कार हो रहा है ना, तो रुदतः शिशो माता बहिर्गच्छत्, ये हो गया इसका। अब आगे है दूरांतिकार्ते षष्ट्यत्र अंतर्श्याम, दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कूपे ग्राम से दूरम अस्ति, कुआ गांव से दूर है, तो गांव में आ गई षष्ठी विभक्ति। आगे है तुल्यार्थे से तृतीया च, तुल्य शम आदि समान अर्थक बोधक शब्दों के योग में षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां होती है। जैसे सत्य के समान तप नहीं है, तो सत्य से ये हो गई, और सत्येन तुल्यम तपे नास्ति, इसमें तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों का प्रयोग हुआ है। देखो सत्येन ये तो तृतीय विभक्ति हो गई, और सत्य से ये षष्ठी विभक्ति हो गई। समझ में आ रहा है ना आपको? आगे है, ये हमारा जो संबंध कारक था वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अब अधिकरण कारक क्या होता है? अब इसमें हमें क्रिया के आधार का बोध होता है, तो इसमें अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। देखते हैं, चलो। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस विभक्ति चिन्ह में पर है, यथा छात्रा विद्यालय पठन्ति। अब इसमें देखो विद्यालय में आ गई ना विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इस वाक्य में विद्यालय में अधिकरण कारक है, इसलिए विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है आधारो अधिकरणम सप्तम्यधिकरणे च, कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा वृक्षे काकः तिष्ठति, इस वाक्य में वृक्ष में अधिकरण कारक है, इसलिए यह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृक्ष पर कौवा बैठा है, तो इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग होकर वृक्ष में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया और इसका रूप वृक्ष बन गया। आगे है सीता चटाई पर बैठी है, तो सीता कटे, आधार क्या हुआ उसका? चटाई हो गया ना, तो कटे इसमें आ गई सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक का प्रयोग हो गया। आगे है तिलों में तेल है, तो तिलेषु तैलम अस्ति। हरि मोक्ष की इच्छा रखता है, तो क्या आधार हुआ? इच्छा किसकी है? मोक्ष की, तो अधिकरण कारक का प्रयोग हो गया मोक्ष में और मोक्ष बन गया। आगे है
साधु तथा असाधु शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति साधुता अथवा असाधुता प्रदर्शित की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यथा माता के प्रति, कृष्ण माता के प्रति अच्छा है तो साधु है कृष्णो मातृ, ये हो गया। कृष्ण मामा के प्रति बुरा है तो असाधु है कृष्णो मातुले, ये हो गया। आगे है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व क्रिया में उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। जब दो क्रिया एक साथ हो रही होती है तो जो पहले वाली क्रिया होती है उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो, जब गाय दूही जा रही थी तब वह गया, दो क्रिया हो गई ना एक साथ, एक तो दूही जा रही थी एक गया वो, तो इसमें पहली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ है गाय, तो गाय में गोसु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। गोसु दूह मानाशु गतय। आगे है सूर्य, अच्छा ये सूर्य अस्त होने पर सभी बालक अपने घर चले गए, तो यहाँ भी दो क्रिया हो रही है। तो जो पहली क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। सूर्य अस्तम गते सर्वे बालका स्वगृहम् अगच्छन्, ये था। राम के वन जाने पर दशरथ मर गए, तो पहली क्रिया हो रही है, राम वन जा रहे हैं तो राम में यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, अधिकरण कारक का प्रयोग होके राम में बन गया। आगे है यतस्य निर्धारणम। जाति गुण क्रिया और संज्ञा आदि के द्वारा अनेक में से यदि किसी एक वस्तु की महत्ता बताई जाए तो वहां षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जाति गुण क्रिया और संज्ञा आदि के द्वारा जहाँ एक समूह है उसमें से यदि किसी एक वस्तु की महत्ता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, तो वहां षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो यहाँ छात्रों में राम श्रेष्ठ है, तो यहाँ देखो आप अब यहाँ देखो छात्राणाम छात्रेषु व रमेशः पटु, तो देखो यहाँ छात्राणाम षष्ठी विभक्ति आई, छात्रेषु सप्तमी विभक्ति आई है। अब यहाँ है जीव में मानव लोग श्रेष्ठ हैं, तो जीवेशु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। जीवेशु मानवा है श्रेष्ठा है। आगे है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, एक झुंड में से महत्ता बताई जा रही है ना, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठा, कवि में अधिकरण कारक का प्रयोग होके और कविशु बन गया सप्तमी विभक्ति का। आगे है जिसमें स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पिता पुत्र पर स्नेह करता है, तो स्नेह पुत्र पर किया जा रहा है ना, तो पुत्र में अधिकरण कारक का प्रयोग होके और पुत्रे बन गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कारक प्रकरण जिसमें हमने पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। उसके जो सूत्र थे, वाक्य थे, उनका सबका अनुवाद करके, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।